गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसका पार्ट है सेकंड और चैप्टर का नाम है ओवर फैमिली ओवर रिलेशंस। ये अपन ने पार्ट 1 इसका पढ़ा था, अब इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड। डू योर पेरेंट्स टीचर्स टीच यू गुड क्वालिटीज नेम एनी टू वैल्यूज व्हाट इज मीन्ट बाय अ न्यूक्लियर फैमिली। क्या आपके माता पिता शिक्षक आपको अच्छे गुण सिखाते हैं? कौन सिखाते हैं? अपने पेरेंट्स और अपने टीचर आपको अपन को क्या सिखाते हैं? अच्छे गुण। डू योर पेरेंट्स टीचर टीच यू गुड क्वालिटीज। क्या आपके माता पिता और टीचर आपको अच्छे गुण सिखाते हैं? नेम एनी टू वैल्यूज, उसके 2 नाम बताने हैं आपको। व्हाट इज मीन्ड बाय अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली से क्या तात्पर्य है? One day during recess in school, Neha asked Krati, "Where will you go this summer?" कृति, एक दिन नेहा ने कृति से स्कूल में पूछा। क्या पूछा? कि तू कहाँ जाएगी छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में। कृति रिप्लाइड, कृति ने आंसर दिया, नेहा वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर दिस समर, वी विल स्टे हियर ओनली इन चित्तौड़गढ़। उसने क्या बोला कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी गर्मी की छुट्टियों में, मैं यहाँ चित्तौड़गढ़ में ही रहूंगी। उसने क्या बोला कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ कहाँ रहूंगी? चित्तौड़गढ़ में ही रहूंगी। सी कंटिन्यूड, एक्चुअली माई बुआजी फूफाजी एंड कजन आर कमिंग टू विजिट चित्तौड़गढ़, हर आईज शाइन्ड विथ जॉय। उसने क्या कहा? दरअसल मेरी फूफाजी और चचेरे भाई चित्तौड़गढ़ घूमने आ रहे हैं। उसने क्या बोला कि मेरे फूफाजी और मेरे बुआजी वगैरह सब कहाँ आ रहे हैं? चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए आ रहे हैं। और उनकी आंखों में क्या झलक रही थी? खुशी। और उसकी आंखों में क्या थी? साइन थी। जॉय का अर्थ क्या होता है? खुशी। और उसको बहुत ही खुशी हो रही थी और आंखों में क्या उसके चमक आ रही थी। नेहा वी ऑल विल हैव फन हेयर ओनली। और नेहा ने क्या कहा? हम सब यहीं मस्ती करेंगे। आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट देम आफ्टर 2 लॉन्ग ईयर्स सेड कृति। उसने क्या बोला कि मेरे को 2 साल बाद मिलने का उससे मौका मिल रहा है। किसने कहा? कृति ने। सेड कृति, कृति ने क्या बोला कि मेरे को 2 साल बाद मौका मिल रहा है मिलने का। ऑल राइट कृति, ठीक है। सेड नेहा, नेहा ने कहा। सेड नेहा, नेहा ने कहा, वी विल शेयर ओवर एक्सपीरियंस व्हेन वी मीट आफ्टर द समर वैकेशन। गर्मी की छुट्टी के बाद जब भी हम मिलेंगे तो अपना अनुभव साझा करेंगे। उसने क्या बोला? जब भी गर्मी की छुट्टियां खत्म होगी उसके बाद अपन मिलेंगे तो क्या करेंगे? अपनी बातों को शेयर करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? कृति's फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली। कृति की फैमिली कैसी फैमिली है? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का आपको मैंने पहले बताया। जॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं? जब उसमें संयुक्त एक परिवार होता है, उसमें सब साथ में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। कृति's फैमिली, कृति की फैमिली। कृति हैज अ जॉइंट फैमिली। कृति की फैमिली कैसी है? जॉइंट फैमिली है। अपार्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग, हर ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी दादी जी, अंकल आंट, चाचा जी चाची जी एंड कजन आल्सो लिव इन द सेम हाउस। उसके माता पिता, भाई बहन और उनके अलावा उनमें कौन रहे? उनके दादाजी दादी जी, चाचा जी चाची जी और उनके कजन, सब एक साथ में एक ही घर में सेम हाउस में रह रहे हैं। तो उस परिवार को क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। और इंग्लिश में जॉइंट फैमिली। क्या बोलते हैं उनको? जॉइंट फैमिली। तो कृति की फैमिली कैसी फैमिली है? जॉइंट फैमिली है। दादाजी ऑफन टेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस। डिसीजन कौन लेते हैं? इनके दादाजी। जो भी महत्वपूर्ण, जो भी घरेलू बातें और जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनका डिसीजन कौन लेते हैं? इनके दादाजी। We already know that a joint family consists of grandparents, parents, over sibling, uncle, aunt and cousin. Kriti has seen many when there difference of opinion between दादाजी and her father. मतभेद होने पर कृति ने कई घटनाएं देखी। Between दादाजी and her father, किसके बीच में देखी? मतभेद होने पर किसके? दादाजी और उनके पिता के बारे में। किनके बीच में होती थी बातें? अक्सर दादाजी के और उनके पिताजी के बीच में। बट हर दादाजी इज आल्सो ओपन माइंडेड, फिर भी दादाजी क्या थे? खुले माइंड के थे। ही हैज चेंज्ड अ लॉट विथ टाइम,
बट हर दादाजी इज आल्सो ओपन माइंडेड, फिर भी उनके दादाजी क्या थे, ओपन माइंडेड, खुले विचारों के थे। ही हैज चेंज्ड अ लॉट विथ टाइम। एट द सेम टाइम ऑल द फैमिली मेंबर्स रिगार्ड दादाजी एंड दादी जी। और परिवार के सभी सदस्य किसको मानते हैं, दादाजी और दादी जी को मानते हैं। वही परिवार के सभी सदस्य दादाजी और दादी जी को मानते हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, वे अनुभव से सीखते हैं। किससे सीखते हैं, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का अर्थ क्या होता है, अनुभव। वो किससे सीखते हैं, लर्न का अर्थ होता है सीखना। दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, वो अनुभव से सीखते हैं। अर्लियर दादाजी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट अ गर्ल शुड नॉट स्टडी टू मच। पहले दादाजी का क्या विचार था कि लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या विचार था, वो क्या सोचते थे कि लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। बट नाउ द हिमसेल्फ इनकरेजेस गर्ल एजुकेशन। पहले दादाजी क्या सोचते थे कि लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब वह खुद ही लड़की को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इन कृति's फैमिली दादाजी टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन एनी इम्पोर्टेंट मैटर बट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। कृति के परिवार में दादाजी किसी भी महत्वपूर्ण मामले का क्या लेते थे, निर्णय लेते थे, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले वो प्रत्येक सदस्य से क्या करते थे, सलाह करते थे। क्या करते थे, ही कंसल्ट इज एवरी मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ही कंसल्ट इज एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। वो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परिवार के सदस्यों से क्या करते थे, सलाह लेते थे, उनसे पूछते थे। अपन भी कोई बात घर में होती है, बड़े होते हैं, तो आपस में पहले एक दूसरे से बात करते फिर उसका निर्णय लेते हैं ना। तो उसी तरह इनके दादाजी भी क्या करते थे, सबसे परिवार के सदस्यों से क्या लेते थे, सलाह लेते थे। When he gets he take the decision in the benefit of the family। और वो क्या चाहते थे, ऐसा निर्णय ले जिससे परिवार को क्या मिले, बेनिफिट मिले। He even allowed Kriti's cousin to study in Delhi। यहाँ तक दादाजी ने क्या सोचा और दादाजी ने क्या किया कि कृति का जो चचेरा भाई था उनको पढ़ने के लिए कहाँ भेजा, दिल्ली में। He is kind and loves everybody in the family। वो क्या थे, काइंड का अर्थ क्या होता है, दयालु। दादाजी क्या थे, दयालु थे और हर प्रत्येक से क्या करते थे, प्यार करते थे फैमिली के मेंबर्स से। With what name do you call your father sister? फादर सिस्टर किसे कहते हैं, पिता की बहन। मदर सिस्टर, माता की बहन। मदर ब्रदर, माता का भाई। फादर ब्रदर और पिता का भाई। Who resides in your maternal grandparents' house? नेहा and कृति both are good in their studies। नेहा और कृति दोनों ही पढ़ाई में अच्छी हैं। कौन है, नेहा एंड कृति बोथ आर गुड इन देयर स्टडीज। नेहा और कृति दोनों क्या है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। दे बोथ हैव गुड मॉरल वैल्यूज आल्सो। उन दोनों का नैतिक मूल्य भी, मॉरल का अर्थ क्या होता है, मॉरल वैल्यू, नैतिक मूल्य भी बहुत अच्छे थे। वैल्यू किसको बोलते हैं, गुण। उनके नैतिक गुण भी बहुत अच्छे थे। टुडे दे आर मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग समर वैकेशन। वो क्या लंबी गर्मी की छुट्टी के बाद मिलती हैं। हेलो नेहा, हाउ आर यू। वो क्या बोलती है, हेलो नेहा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। कृति सेड, कृति ने कहा। नेहा हग्ड कृति एंड रिप्लाइड। नेहा हग्ड कृति, नेहा ने किसको गले लगाया, कृति को। हग्ड का अर्थ होता है गले मिलना। नेहा हग्ड कृति एंड रिप्लाइड। नेहा ने कृति को गले लगाया और जवाब दिया। आई एम वेरी फाइन, उसने बोला, उसने क्या बोला, आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ कृति। थैंक यू, उसने बोला धन्यवाद। हाउ आर यू डियर, उसने क्या बोला, कैसे हो डियर। आई एम परफेक्टली ओके नेहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नेहा। यू फर्स्टली टेल मी हाउ वॉज योर समर वेकेशन, डिड यू एंजॉय, आपने वहाँ पे एंजॉय किया क्या। वॉट डिड यू डू देयर इन उदयपुर, आपने वहाँ उदयपुर में क्या किया। वॉट डिड यू डू देयर इन उदयपुर, आपने उदयपुर में क्या किया। whom डिड यू मीट,
और किस किस से मिली। ईगर एंड एक्साइटेड कृति आस्क्ड टू मैनी क्वेश्चन एट द सेम टाइम। उत्सुक और उत्साहित कृति ने एक ही समय में बहुत सारे प्रश्न एक साथ में पूछे। किसने पूछे? कृति ने। किससे पूछे? नेहा से। एक ही समय में सेम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन एक ही साथ में पूछे। श्योर आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस। जरूर मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। कूल डाउन कृति। उसने क्या बोला? शांत रहो। रिप्लाइड नेहा। नेहा ने जवाब दिया। थैंक यू।